ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और मैं बुध के तुला राशि में जो प्रवेश होने वाला है 26 अक्टूबर से लेके और 13 नवंबर तक। तुला इनकी स्वयं की राशि है। अभी ये कन्या राशि में चल रहे हैं और जैसा मैंने और वीडियो में भी बताया है, इस समय सूर्य का, बुध का, शुक्र का, ये सब एक साथ और केतु, ये ग्रह जो वो हर एक राशि वालों को किसी न किसी भाव में प्रभावित करेंगे। और अभी 25 तारीख को जो एक ग्रहण लगने वाला है, उसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो ग्रहण लगने वाला है वो वैसे तो इंडिया में भी दिखेगा और अनेक जैसे कि और मतलब डिटेल में मैंने बताया कि किस-किस जगह दिखेगा, आपको कितना प्रभावित करेगा। आज मैं केवल बुध के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ। बुध क्या है? बुध इनको ग्रह में युवराज की पदवी मिली हुई है और हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। बुद्धि, विवेक आपकी और आपकी जो मानसिक स्थिति है, इसके अतिरिक्त व्यापार, आपकी शिक्षा और संतान, बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हमारे अगर जीवन को अच्छा बनाने पे या शुभ बनाने पे आ जाएँ तो उनके मुकाबले कोई शुभ फल नहीं देता है, क्योंकि ये बहुत क्विक रिज़ल्ट देते हैं। और जब ये तुला राशि में, जो कि इनकी मित्र की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे, ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। पिछले बार ये कन्या में तब इनकी स्वयं की राशि भद्र नामक पंचमहापुरुष का निर्माण कर रही थी। उसके बाद अभी शुक्र में आ रहा है तो ये इनकी मित्र की राशि है। वहाँ पर इनको साथ भी मिलेगा बहुत से ग्रहों का, जैसे कि अभी इनके साथ सूर्य भी रहने वाले हैं। सूर्य, बुध और शुक्र ज़्यादातर आपने देखा होगा नेटल चार्ट में, या तो आस-पास रहते हैं, कभी-कभी सूर्य बुध इनके साथ भी दिखाई देते हैं। बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। इसमें बुध आदित्य योग का निर्माण इसलिए ज़्यादा फलित नहीं हुआ क्योंकि सूर्य की ये तुला राशि नीच राशि है, लेकिन शुक्र के साथ जो युति बनेगी वो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रही है। केतु भी इनके साथ वहाँ भी तुला राशि में रहने वाले हैं। इसके लिए एक मतलब 4 ग्रहों का जो एक युति बन रही है समय-समय से, जिस भाव में बन रही है और किस राशि में बन के आपके जीवन को प्रभावित करेगी, आपके लिए थोड़ा-सा संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। 16 नवंबर के बाद सूर्य तो हट जाएँगे और ये फिर अपना वो शुक्र के साथ जो लक्ष्मी नारायण योग है, जैसा है वैसे ही रहने वाला है। केतु के साथ, केतु तो लंबे समय तक रहेंगे। कुछ ग्रह की युति जो है आपके लिए बहुत फलदायक सिद्ध होने वाली है। ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि बुध जो है वो 2 भाव के कारक माने जाते हैं, एक चौथा भाव, एक 10वां भाव। तो अगर गोचर में चौथे और 10वें भाव में आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी सूचनाएँ हैं उन राशि वालों के लिए। 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है बुध को, एक मिथुन राशि, एक कन्या राशि। ठीक इसी तरह से अगर गोचर में चौथे और 10वें भाव में आ रहे हैं तब भी आपको ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। ये इस दौरान जो है हस्त, चित्रा नक्षत्र में विचरण करते हुए, और शनि की जो है एक दृष्टि भी पड़ रही है इस समय, एक राहु की भी एक दृष्टि पड़ रही है। उसका वीडियो आपको उसमें देखना होगा जो मैंने विस्तार से बनाया हुआ है। अब प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग-अलग सूचनाएँ हैं। आपको देखना होगा कि आपके गोचर में कहाँ आ रहे हैं। अगर आपकी महादशा, अंतर्दशा बुध की चल रही है, शुक्र की चल रही है या फिर केतु की या राहु की चल रही है, तब आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अगर आप व्यापारी हैं, विशेष रूप से व्यापार के लिए ज़्यादा देखे जाते हैं ये बुध, और आपके सौंदर्य साधन के लिए शुक्र को देखा जाता है, तो ये आपके लिए स्थिति सुखद रहने वाली है। मेरे अनुमान से बहुत सी राशियों को फ़ायदा होने वाला है। आपके नेटल चार्ट में 2 भाव को प्रभावित करेंगी, जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा, और जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वहाँ ये प्रवेश करेंगे गोचर करते हुए। तो अब आप अपने-अपने नेटल चार्ट को खोल के देखिए कि आपको कितना फ़ायदा देने वाले हैं, कहाँ प्रवेश कर रहे हैं। अब प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि आपके सप्तम भाव में ये गोचर कर रहे हैं और आपके तीसरे और छठवें भाव के मालिक हैं, लॉर्ड हैं, और वहाँ पर इनको शुक्र और केतु का भी वहाँ पर इनको साथ मिलेगा, और शुक्र भी वहाँ सूर्य भी वहाँ रहेंगे, और वो सूर्य की स्थिति मैंने बताई दी है कि ये 16 नवंबर से अपनी राशि बदल लेंगे, लेकिन उसके पहले तो ये 13 नवंबर तक रहने वाले हैं। आपको सप्तम भाव बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। सप्तम भाव किसका है आपका?
आपके व्यापार का है, आपके जीवन साथी का है, आपके विवाह का है। आपको कुछ चीज़ों के लिए फ़ायदा है, जैसे व्यापार में तो आपको फ़ायदा दिलाने वाले हैं, लक्ष्मी-नारायण जो योग है, धन का फ़ायदा कराएँगे, लेकिन क्रोध और मानसिक स्थिति जो इनकी एक दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है? लग्न में पड़ेगी, तो क्रोध और मानसिक स्थिति में अशांति का दिखाई दे रहा है। एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रहेगा, आपको क्रोध की मात्रा इसलिए बढ़ेगी, किस पे आप अपना गुस्सा उतार दें, ये आपको थोड़ा-सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। स्पाउस की हेल्थ भी थोड़ी-सी खराब हो सकती है और उनसे संबंध में भी आपको थोड़ा-सा सामंजस्य बना के चलना चाहिए। ठीक इसी तरह से व्यापार में भी आपको एक अनजाना भय सताता रहेगा, कहीं घाटा ना हो जाए। हालाँकि होगा नहीं घाटा, क्योंकि मेष राशि वाले अभी ना तो साढ़े साती, ना ही ढैया किसी से ही प्रभावित नहीं है, केवल ये गोचर है वो गोचर का प्रभाव ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता, लगभग 10% या 15% के लगभग रहता है। आपको बहुत से आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देंगे इस समय, आप उनके लिए तैयार रहिए और इसमें ना तो आपको घबराने की आवश्यकता है, ना ही चिंता करने की आवश्यकता है। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। आपके लिए थोड़ा-सा बस मानसिक स्थिति पे अगर आप कंट्रोल कर लें और अनजाना भय सताएगा, जिसका कोई सिर-पैर नहीं होगा, लेकिन आपको चिंता रहेगी, उस चिंता मुक्त हो जाइए। हनुमान जी की आराधना आपके लिए सर्वोपरि होगी। उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि, स्वामी राशि शुक्र हैं, बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं। आपके लिए ये तो ये लक्ष्मी नारायण योग का आपको फ़ायदा मिलेगा। हालाँकि अभी क्या है कि आपके 6 भाव में गोचर कर रहे हैं, 2 और भाव है जैसे सेकंड और 5th भाव की लॉर्डशिप है। ये 4 ग्रह हैं काफ़ी मतलब आपके लिए सुखद सूचना है। 6 भाव में ऐसे शुक्र को ऐसा मानते हैं खराब फल नहीं देते हैं और सूर्य भी खराब फल नहीं देते, हालाँकि सूर्य नीच राशि में है, लेकिन 6 भाव से संबंधित जैसे कि आपके कोर्ट केस वगैरह में अगर आप फँसे थे, तो आपकी तरफ फैसला होने वाला है। विद्यार्थी हैं, तो आपको मनचाही जगह आपको एडमिशन मिल सकता है। और धन की बचत हो रही थी, अगर नहीं हो पा रही थी तो अब होना शुरू हो जाएगी। संघर्ष में थोड़ी-सी वृद्धि दिखाई दे रही है। शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। थोड़ा-सा आपको मेडिकल एक्सपेंस आपके बढ़ सकते हैं क्योंकि एक दृष्टि 12th भाव पे पड़ रही है। तो थोड़े से मेडिकल एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, मतलब हेल्थ थोड़ी-सी प्रभावित हो सकती है क्योंकि सेकंड भाव भी ये प्रभावित कर रहे हैं। सेकंड भाव की लॉर्ड से भी तो खाने-पीने का और वो आपकी जो वाणी है उससे आपको नुकसान हो सकता है, वहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। फैमिली रिलेशनशिप जो है वो आपके लिए थोड़ी वहाँ केयर करें। शत्रु जो है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे, कोशिश ज़रूर करेंगे। आपके लिए समय अच्छा है, कुल मिला के ये है कि धन की, मान की, सम्मान की और आपको और चीज़ों की प्राप्ति के साथ-साथ थोड़ा-सा रोग और आपकी वाणी, इन दोनों से थोड़ा-सा आपको सचेत रहना चाहिए, फिर आपके लिए समय अच्छा है। जो लक्ष्मी नारायण योग है, उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। अब तीसरी जो राशि बनती है मिथुन राशि, स्वामी राशि बुद्धि है, 5th भाव में ये गोचर कर रहे हैं और जो अभी गोचर होगा आपके लग्न को और 4th भाव को प्रभावित करेंगे। आपके लिए समय अच्छा है, क्योंकि अभी अस्तर नहीं है इसलिए विद्यार्थियों को मनचाहा परिवर्तन आप चाहें तो 5th भाव से क्या देखते हैं आपकी शिक्षा, संतान, शेयर मार्केट, तो आपको शेयर मार्केट से लाभ। अगर आप अभिनय या किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह या संगीत का शौक है या अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके लिए धन आगमन प्रचुर मात्रा में दिखाई दे रहा है। अभी वैसे भी अभी ढैया के प्रभाव में भी हैं आप, तो आपको शनि जो है वो धनी बनाएँगे। भूमि वाहन के सुखों में अगर कोई कमी दिख रही थी, अब तैयार हो जाइए, आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं। हो सकता है दिवाली पे आप कोई नई खरीद फ़रोख्त करें, आपके लिए समय अच्छा है। कोई प्रिय प्रसंग जो अभी तक आपको प्रेम प्रसंग मतलब आप जिसका में आप चाह रहे थे जिसको प्रेम में, वो अब आपके लिए प्रपोज़ल आ सकते हैं। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, बस थोड़ा-सा आपको मानसिक अशांति हो सकती है। चौथा भाव प्रभावित करेंगे, 5th भाव से 10th भाव को ये देखेंगे, तो कार्यक्षेत्र में अपार सफलता, अगर आपको सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा था अपने बॉस से या सही आपके संग काम करने वाले, आपको वो सब मिलना प्राप्त हो जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। अब आ जाते हैं कर्क राशि, स्वामी राशि चंद्रमा है और जो भाव में अभी किस भाव में आ रहे हैं, चौथे भाव में गोचर है। चौथा भाव इनका कारक भाव, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया है, कारक भाव है। इधर 12th भाव और 3rd भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है। यात्राओं के लिए अनुकूल समय है, बस थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। इस समय क्या है, आप पे वैसे तो अभी ढैया का प्रभाव लगभग कम हो गया है, समाप्त तो नहीं कह सकते हैं,
एक बार जो शनि के चरण आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा-सा यात्राएँ करते समय। और विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, वहाँ पर अच्छी सफलता दिखाई दे रही है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको वाद-विवाद बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक दृष्टि जो इनकी 10th भाव पे पड़ रही है, हालाँकि कारक है वो, लेकिन फिर भी वाद-विवाद ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको मानसिक क्लेश से थोड़ा स्वयं को बचाव करना पड़ेगा, लेकिन भूमि वाहन का अगर आप खरीद-फरोख्त करना चाह रहे थे, समय बहुत अच्छा है। माताजी से संबंध थोड़े-से बना के रखना चाहिए आपको। इस समय क्या है, आपको थोड़ा-सा माता की हेल्थ भी केयर करनी चाहिए, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। उनसे प्रेम भरा व्यवहार रखें और आपके लिए थोड़े से व्यय के नियंत्रण भी ज़रूरी है। 12th भाव एक्टिवेट होता है तो कई बार अनचाहे जो खर्चे हो रहे हैं, अब वैसे भी त्योहार का समय है, लोग खर्च करते ही हैं। खर्चे करें तो थोड़ा-सा ऐसी जगह करें जिनका आपको फ़ायदा हो, जिनकी ज़रूरत हो। बस फिर आपके लिए कोई परेशानी भरा समय नहीं है, आपके लिए समय अच्छा है। अब आ जाते हैं सिंह राशि। अभी आपके स्वामी राशि सूर्य नीच राशि में चल रहे हैं और नीच राशि में ये गोचर अभी जो हो रहा है वो 3rd भाव में गोचर हो रहा है और इधर 11th और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए ये तीनों भाव जो हैं वो उतने खराब नहीं है। आपके लिए मेहनत के अनुसार जो आपको पैसा नहीं मिल रहा था, आप काम कर रहे थे, सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, अब मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये अच्छे भाव को एक्टिवेट करेंगे और लक्ष्मी नारायण योग का जो निर्माण है आपके लिए धन की प्राप्ति के साथ मान-सम्मान की प्राप्ति, अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन, अगर व्यापारी हैं तो उसमें विस्तार भी कर सकते हैं। इंक्रीमेंट आपका अगर था, वो रुका हुआ था, अब इंक्रीमेंट लग सकता है। रुका हुआ धन कहीं से भी आपने पहले से इन्वेस्ट किया था, वो मिल सकता है। भाग्यवर्धक समय है आपको, जितना हो चाहे उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। आय के नए स्रोत के साथ-साथ बड़े भाई-बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा। आप धार्मिक यात्राएँ करेंगे या घर में धार्मिक आयोजन करेंगे, उससे आपकी बहुत सी समस्याओं का हल निकलेगा। आपको स्वतः ही कुछ ऐसे आइडिया आ जाएँगे कि आप उन सबसे बाहर आ जाएँगे। आपके लिए भी समय अच्छा है, बस थोड़ा-सा आपको अपने क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए। सिंह राशि वाले थोड़े-से ज़्यादा क्रोध करते हैं, क्रोध पे कंट्रोल करेंगे, आपके बहुत सारे काम स्वतः ही निपट जाएँगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है और ये जो गोचर है 2nd भाव में हो रहा है। इधर 10th और लग्न की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए कितने फ़ायदे होंगे? आपके लिए भी लग्न के हैं तो मतलब लग्न से क्या होता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी? बहुत इम्प्रेसिव हो जाएगी। आपके अंदर वाक्पटुता जैसे पहले भी मैंने बताया कि जो बुध प्रधान राशि होती है, बहुत हाजिर-जवाब होती है और ज़्यादा हाजिर-जवाबी हो जाएगी। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वाणी आपकी मधुर हो जाएगी, लेकिन कभी-कभी बीच-बीच में आपको कोई ऐसी भाषा बोलेंगे जिससे दूसरे को हर्ट हो, उस पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपके कार्य क्षेत्र में प्रमोशन 10th भाव के हिसाब से देखें, जॉब में या अगर हैं तो जॉब में प्रमोशन, व्यापार है तो व्यापार में विस्तार, आत्मबल में वृद्धि होगी, इंटरव्यू वगैरह है या आपको कोई ऐसे कार्य में जाना है जहाँ आपकी नॉलेज का टेस्ट है, उसमें आप सफल होंगे। आपके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। हालाँकि अभी जो है वो आपको इस समय थोड़ा-सा और चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। बुद्धि के अलावा शुक्र का भी फ़ायदा मिलने वाला है। आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और वाणी जो किसी को ऐसी ना बोलें कि कोई दूसरा आदमी उससे हर्ट हो। आपके लिए समय अच्छा है। अब आ जाते हैं तुला राशि। हालाँकि तुला राशि वाले काफ़ी डरे हुए हैं इस समय क्योंकि इनकी राशि पे अभी क्या सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सूर्य भी आपकी राशि में जो कि नीच है उसमें प्रवेश कर चुके हैं। उसका वीडियो मैंने बहुत विस्तार से बनाया है और जो गोचर हो रहा है वो आपके लग्न पे मतलब फर्स्ट भाव पे हो रहा है। इधर 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे, एक 9th और एक आपके 12th भाव को। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है क्योंकि जब भी कोई ग्रह लग्न पे है मतलब आपके केंद्र में आ रहा है, लग्न में आ रहा है, तो वो शुभ फल देने को बाध्य हो जाता है, भले ही वो नीच राशि में ही क्यों ना हो। आत्मबल में वृद्धि, धन आगमन, व्यय थोड़ा ज़रूर करना पड़ेगा। व्यय भी हो सकता है आपके कहीं मेडिकल एक्सपेंस हो, घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए या स्वयं कुछ ऐसे परेशान हो जाएँ कि उस पे व्यय करना पड़े, जो अनचाहे हो सकते हैं। लेकिन भाग्य के सहारे आप अपनी नैया पार लगा लेंगे। इन्हें जो है वो आपको इसलिए फ़ायदा हुआ क्योंकि एक तो आपको दिशा बल मिलेगा और आपको स्थान बल भी मिलेगा आपके जो ग्रह हैं उनको स्थान बल। बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा, इतना आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी है ये सूचना। आप थोड़ा-सा आपको
दान पुण्य करना चाहिए। तुला राशि वालों को इस समय क्या करना चाहिए, आप पे ग्रहण है उसका दोष ज़रूर मिटाना चाहिए। या तो आप अपने वज़न के बराबर गेहूँ का दान कर दें या किसी अनचाहे ऐसी जगह पे जो गुप्त दान जिसको कहते हैं, ऐसा दान करें जो कि किसी को बता के ना करें, उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। सूर्य को अर्घ देना ही आपके लिए बहुत ही अच्छी मतलब ये रेमेडी है। इस समय जो सूर्य ग्रहण है, तुला राशि वालों को और मेष राशि वालों को थोड़ा-सा ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, बाकी और चीज़ों में आपके लिए फ़ायदा है। धन के लिए कोई परेशानी नहीं है, जितना आपको व्यय होगा उससे ज़्यादा आपकी आमदनी भी बढ़ाने वाले हैं। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है और आपके जो गोचर हो रहा है 12th भाव में हो रहा है। ये दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं है। इसके अलावा अष्टम और 11th भाव की लॉर्डशिप है। आपकी व्यय की अधिकता होगी। मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। मंगल अभी अभी वृष और मिथुन राशि में उसका वीडियो मैंने विस्तार से बना के डाल दिया है। आप एक बार अवश्य देख लें। क्योंकि आपको अपनी स्वामी राशि जो है उनका बहुत सपोर्ट होता है, इसलिए इस समय उनका ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिल रहेगा। इसलिए आय में रुकावटें, भाई-बहनों के साथ वाद-विवाद हो सकता है, लेकिन फिर भी आपकी आमदनी में कहीं न कहीं से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 11th भाव की लॉर्डशिप है, 11th भाव में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है, लेकिन ये आपके लिए एक शुभ सूचना है। अगर आप कहीं विदेशों से जुड़ के कोई कार्य करना चाह रहे थे या वहाँ अप्लाई किया था या विस्तार मतलब व्यापार में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का करना चाह रहे थे, वो आपके लिए अच्छा है। बाकी आपकी हेल्थ थोड़ी-सी परेशानी वाली दिखाई दे रही है। इस पे आपको आपको क्या करना है, एक तो व्यय पे नियंत्रण रखें, दूसरा वाणी पे कंट्रोल रखें। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले बहुत क्रोधी होते हैं, इसलिए अगर आपने किसी से गलत शब्द का इस्तेमाल किया, तो आप पे ही लौट के आएगा। इसलिए वाणी पे कंट्रोल रखें, क्रोध ना करें और खर्च पे अगर हो सके, जितना हो सके उस पे नियंत्रण रखें। फिर आपके लिए समय उतना खराब नहीं है। अभी आप ढैया के प्रभाव से मुक्त हैं, इसलिए आपके लिए बृहस्पति जो है उसका वीडियो आप देखिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति रक्षा कवच का कार्य कर रहे हैं इस समय और वो अप्रैल तक रहेगा, इसलिए जो भी परेशानी है वो आपको कोई ना कोई युति से बाहर निकाल ही लेंगे बृहस्पति। अब जो नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि। आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है क्योंकि आपके 11th भाव में गोचर है, 7th और 10th भाव की लॉर्डशिप है। मतलब लॉटरी जैसी स्थिति बन रही है हर तरह से, अत्यंत श्रेष्ठ गोचर है। अगर आप अविवाहित थे, विवाह की इच्छा रखते थे तो विवाह संपन्न हो सकता है। वैवाहिक संबंध अगर खराब हो रहे थे उसमें मधुरता दिखाई दे रही है। व्यापारी थे, व्यापार में विस्तार, कार्यक्षेत्र में उन्नति, आय के नए-नए स्रोत, उसके साथ-साथ मित्रों का सहयोग, बड़े भाई-बहनों का सहयोग, पिता का सहयोग, समय अत्यंत श्रेष्ठ है, अनुकूल है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आपको स्पाउस की तरफ से कुछ अच्छी सूचना प्राप्त होगी और ये अगर उनकी उन्नति रुकी हुई थी किसी भी तरह से या उनसे संबंध खराब थे, तो वो संबंध भी अब मधुरता को लेके आगे बढ़ेंगे। आपके लिए बहुत ही अच्छी सूचना है, संतान से संबंधित कोई परेशानी थी, वो निपटने वाली है। धनु राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है ये गोचर है। हालाँकि स्वामी राशि आपके बृहस्पति हैं, वो भी बहुत अच्छी पोज़ीशन में है। बुध से उनकी ज़्यादा मित्रता नहीं है, लेकिन शेष जो है वो साढ़े साती का लास्ट फेज़ है। आपको शनि जाते-जाते बहुत सी खुशियाँ प्रदान करने वाले हैं। खुश हो जाइए। उसके बाद आपके लिए अगली जो राशि बनती है वो है मकर राशि। स्वामी राशि शनि है जो बुध के मित्र हैं और 10th भाव में गोचर कर रहे हैं जो इनका कारक भाव है और एक दृष्टि जो है इनकी कहाँ पड़ रही है आपके पूर्व भाव पे। इसलिए ये 2 भाव बहुत एक्टिवेट हो जाएँगे। इसके अतिरिक्त 6 और 9th भाव की लॉर्डशिप है। ये सब भाव आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। धर्म कर्म का एक राजयोग बन रहा है। 9th और 10th भाव को एक्टिवेट करने से बहुत अच्छे राजयोग का निर्माण हो रहा है। आपको आश्चर्यजनक रूप से लाभ होने वाला है। उन्नति होगी, कहीं अगर आप शत्रुओं से परेशान थे तो शत्रु परास्त होंगे, कोर्ट केस में अगर थे आपकी तरफ फैसला होने वाला है, मान-सम्मान की वृद्धि, कार्य क्षेत्र में आपको बस किसी से बहस नहीं करना है, जो है यस बॉस कह के आगे बढ़ जाना है। आपको हर तरह से सहयोग जैसे आपने सोचा था वो सहयोग मिलने वाला है और कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई काम अटक रहा था अभी तक आपको वहाँ से कुछ सूचना नहीं मिल रही थी तो कुछ अच्छी सूचना मिलने वाली है। भाग्येश जो है वो भाग्येश जो है आपका बुध उसका साथ मिलने वाला है। आपको हर तरह से जहाँ आपने सोचा था वो अगर आप कोशिश करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। चाहे आपका विवाह हो, चाहे आपका कार्यक्षेत्र हो, संतान से संबंधित कोई समस्या हो, उन सब का निदान करने के लिए बुध आपको
जो गोचर में है वो देने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण है, धन का लाभ देंगे। शुक्र भी आपके लिए कारक माने जाते हैं। मकर राशि वालों के लिए 2 ग्रह बहुत ज़्यादा कारक होते हैं, एक बुध और एक शुक्र। हालाँकि इस समय जो आपके क्या नाम है, सूर्य हैं, वो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं देंगे, तो आपको थोड़ी बहुत बाधा का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये 2 ग्रह जो है वो बाहर निकालेंगे। तो आपके लिए ये अच्छी सूचना है। अभी अप्रैल तक के समय आपके लिए अच्छा है, उसके बाद फिर दोबारा बताऊँगी कि कहाँ कोई परेशानी आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है कुंभ राशि। स्वामी राशि शनि है और ये गोचर है 9th भाव में, जो कि भाग्य स्थान है। उसमें हो रहा है 5th और 8th की लॉर्डशिप है। आपके लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। 5th भाव की है, शिक्षा और संतान का है, करियर में उन्नति दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग में थे तो उसमें प्रगाढ़ता आ रही है, उसको विवाह में परिणत कर सकते हैं। यात्राएँ होंगी, दूर की यात्राएँ 9th भाव से देखते हैं, दूर की यात्राएँ वो भी सफल होंगी। धर्म कर्म में रुचि, अध्यात्म में रुचि, अचानक कार्य पूर्ण होंगे। जो आपने निराशा हो गई थी जहाँ से, उस काम के प्रति आप बिल्कुल ऐसे सोचने लगे थे कि ये कार्य नहीं हो पाएगा, उसमें सफलता मिलने वाली है। भाग्य है, भाग्य जब साथ देता है तो हर तरह से आपको लाभ ही लाभ होता है, सफलता ही सफलता मिलती है। हालाँकि आप भी अभी 7.5 के प्रभाव में हैं, तो शनि वैसे भी कुंभ राशि वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। इस समय एक दृष्टि भी पड़ रही है, इस समय जो तुला राशि पे, तो जो उच्च दृष्टि है उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है। बस कुछ ही राशियाँ ऐसी हैं जिनको थोड़ा-सा परेशानी होती है, बाकी सभी राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इधर 4th और 7th भाव की लॉर्डशिप है। आपकी स्वामी राशि बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में है, केंद्र भाव में ही है। आपको छत्र छाया उनकी मिल रही है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये गोचर भी बहुत अच्छा है। आपको अचानक धन की प्राप्ति, लेकिन चोट-चपेट दुर्घटना से जब ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सावधानी रखें। मानसिक क्लेश से थोड़ा स्वयं को बचाव रखना पड़ेगा। कभी-कभी चौथे भाव से मानसिक क्लेश हो सकता है। बाकी जीवन साथी से सामंजस्य बनाएँ, उनकी उन्नति हो सकती है, उनकी हेल्थ को थोड़ा-सा आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आप व्यापारी हैं तो उसमें विस्तार कर सकते हैं, किसी से सलाह लेके। इस समय आप क्या है, अभी 7.5 से मुक्त हैं। अब अभी जो 17 जनवरी तक का समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और जो स्वामी राशि है वो अप्रैल तक हैं, आपके साथ हैं। आपके आशीर्वाद की स्थिति में लिए आपको मीन राशि वालों को अप्रैल तक जितना हो सके उनकी जो शुभता है, उनका जो आशीर्वाद है, उससे आप लाभ ले सकते हैं। आपको संतान से, सुख से, हर तरह से जो ये कोई परेशानी थी, आप बिल्कुल खुश हो जाएँगे, शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट केस में थे, विजय आपकी तरफ है। मतलब धन का लाभ, मान-सम्मान, आपके जो दिनचर्या है, पूरी तरह से व्यवस्थित रहने वाली है, और धर्म कर्म में रुचि होगी। अध्यात्म में आपकी रुचि नहीं थी, अब हो सकता है कि अब जो स्थिति बन रही है, उससे आपको अध्यात्म में रुचि बढ़े। तो ये थोड़ा-सा मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे मान लीजिए आकार ग्रह की महादशा दशा चल रही है, साढ़े साथी से और ढैया से जो प्रभावित हैं, वो तो शनि की रेमेडी ही करते रहे हैं, उसमें तो कोई छूट नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपको बुद्ध की वजह से कोई परेशानी हो रही है, या आप स्वामी राशि निर्बल हैं, कमज़ोर अवस्था में हैं, तो उसके लिए आपको बुद्ध के लिए गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, और किन्नरों को दान सर्वोपरि होता है। इसके अतिरिक्त कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ब्रिलियंट है, पढ़ने लिखने की उसकी मतलब इच्छा है, वो कहीं से भी मजबूर है, उसकी सहायता करें। ऐसे स्टूडेंट की सहायता करने से क्या होता है, 2 ग्रह प्रबल हो जाते हैं। एक तो बुध होता ही होता है, और दूसरा बृहस्पति भी हो जाता है, शनि भी हो जाता है। तो 3 ग्रहों का अगर दोष आपके जीवन में परेशान कर रहा है, तो किसी ऐसे ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए, जो कि पढ़ने में कुशाग्र हो, और किसी भी कारण से वो स्टडी अपनी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हो। आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो मैंने वीडियो बनाए हैं, एक तो शुक्र का बनाया है, और इसके अतिरिक्त और जो बनाए हैं, जैसे सूर्य ग्रहण का बनाया है, उसको एक बार ज़रूर देखें। और उसके साथ-साथ ये जो वीडियो है, वो सबके लिए अच्छी सूचना है। और फिर एक बार फिर से दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर करे दिवाली आपके जीवन की संपन्नता, खुशियाँ लाए, और जीवन आपका स्वस्थ रहे। आज यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।